इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। जागरण करो माता का पूरी रात, जगा दो पूरी दुनिया को। That time there was a fear that the moment people are converting to Islam because of raising their status, it is a threat to the existence of Hindu culture. अब समझ नहीं आया यार, करें क्या? औरंगजेब के बारे में बोला जाता है, कौन सा काशी विश्वनाथ वाला है, कौन सा एक मंदिर, वन सम टेंपल ही हैड डिस्ट्रॉयड। और ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग दिखाओ that the whole Yamuna bank is destroyed for 10-20 years. At that time, Islam was talking about liberalism. It was talking about equality. It was free from all kind of rigidity or caste system. इस्लाम का एक खासियत थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शिक्षिका के बारे में जो हाल ही में जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, और वो इतनी कुंठा से भरी हुई वीडियो है जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि उनकी मानसिक हालत इतनी बिल्कुल बिगड़ चुकी है कि वो क्या बोले जा रही है उनको खुद नहीं पता। दोस्तों, उस वीडियो में वो शिक्षिका बात कर रही है अपने भक्ति आंदोलन के बारे में। पहली बात, जो भक्ति आंदोलन है उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको भक्ति मूवमेंट बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो शिक्षिका उसको भक्ति कल्ट बोल रही है। जो कल्ट वर्ड है दोस्तों, उसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसको टोना या फिर वो एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वर्ड माना जाता है, ना कि वो वर्ड किसी मूवमेंट को दर्शाता है। तो इससे पहले पता चलती है कि उसके अंदर कितनी नफरत भरी है हिंदुइज्म के प्रति, जो वो आप साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो भक्ति आंदोलन था उसकी शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि इस्लाम आ गया था, और इस्लाम से डर कर सनातन संस्कृति वालों ने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करी ताकि वो अपने धर्म को बचा सके। मतलब ये इतना हास्यास्पद है कि हम इस बारे में बोलेंगे कैसे। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो बोल रही है कि जो इस्लाम है वो एक लिबरल रिलीजन था, या फिर वो इक्वालिटी में बिलीव रखता था। वो मांगता था कि जो सारे दो लोग हैं वो एक ही भगवान को मानने वाले हैं और एक ही भगवान की संतान है, तो सब इक्वल है। जो कि मतलब सुनने में बिल्कुल ही अटपटा लगता है कि जो इस्लाम जिस बारे में सोचता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लाम काफिरिज्म में बिलीव रखता है, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मारना उनके लिए वाजिबुल कत्ल है। Briefly tell me, have you heard of Bhakti cult? When did it emerge? 12th century? नहीं, चल छोड़ो, सेंचुरी नहीं भी याद है वैसे, 7th and 8th सेंचुरी है। बट पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी। कोई मुद्दा बताओ इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। अगर इस्लाम कभी पढ़ा होगा तो एक अभी रिसेंटली आपके न्यूज में था ना, चेरामन जुमा मस्जिद। क्यों था ये न्यूज में? नहीं, केरला में तो है मस्जिद, न्यूज में क्यों था? आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक मिनिएचर गिफ्ट किया था ना, है ना, सऊदी किंग को। इट इज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, चेरामन जुमा मस्जिद। ये 7th सेंचुरी एडी में स्टैब्लिश हुआ। इस्लाम इस्टैब्लिश नहीं हो गया था, लेकिन इस्लाम का आना शुरू हो चुका था। एट दैट टाइम इस्लाम वॉज टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ rigidity और caste system. इस्लाम का एक खासियत थी which said surrendering completely to the God, and they were talking about concept of one God. अगर एक ही God है, उसी ने सबको बनाया है, that means everyone is equal in the eyes of God. So it was talking about universal brotherhood and equality. That is why Islam was becoming very attractive, especially for those people who belong to the lower and the untouchable section of the society. So that time there was a fear that the moment people are converting to Islam because of raising their status, it is a threat to the existence of Hindu culture. अब समझ नहीं आया यार, करें क्या? तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हिंदू में। और वो हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज हुआ वो था भक्ति कल्ट, बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश दिस हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, मतलब हिंदुइज्म एंड इस्लाम। दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट हिंदुइज्म इतना भी डिफरेंट नहीं है यार इस्लाम से, थोड़ा 19-20 का ही अंतर है। सो भक्ति कल्ट वाज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिवोशन to the religion. Is that very clear? So all of these aspects brought about certain changes. और इतना ही नहीं, मैं सिर्फ उस शिक्षिका से 3-4 सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल के माध्यम से मैं उनको एक चुनौती दे रहा हूँ कि अगर उनके अंदर दम है, अगर उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी शिक्षिका है, तो वो सिर्फ मेरे इन सवालों का जवाब दे दें और अपनी बात को सही साबित कर दे, तो मैं
सरासर अपनी अगली वीडियो में माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है और मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाती है और वो अपने कथनों को जस्टिफाई नहीं कर पाती है तो वो उन्हें आगे आगे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर इस्लाम इतना ही लिबरल है तो आज मिडिल ईस्ट में ईरान, जो कि एक पूर्ण मुस्लिम कंट्री है, और जो सऊदी अरबिया वो भी एक पूर्ण मुस्लिम कंट्री है, वो आपस में लड़ क्यों रहे हैं? और इतना ही नहीं, अगर इस्लाम इतना ही लिबरल है तो कश्मीर में हिंदू मुस्लिम के दंगे क्यों हुए और कश्मीरी हिंदुओं को वहां से क्यों निकाला गया? अगर इस्लाम लिबरल है तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को काफिर की तरह की ट्रीट किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो अहमदिया हैं उनके साथ पाकिस्तान में दुर्व्यवहार क्यों होता है? और शिया सुन्नी की लड़ाई अगर इतनी ऐसे क्यों है, अगर इस्लाम जो है वो इतना ही लिबरल है और इक्वालिटी में बिलीव रखता है? ये मेरा पहला सवाल है, जो वो जिसका जवाब अगर वो चाहे तो दे सकती है। वैसे मुझे पता है इसका जवाब वो तो क्या बड़े से बड़े इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं दे सकते। दोस्तों, मेरा अगला सवाल ये है कि उस शिक्षिका ने कहा था कि जो कास्ट की वजह से लोग जो इनइक्वालिटी फेस कर रहे थे या अनटचेबिलिटी फेस कर रहे थे वो इस्लाम को अपना रहे थे। मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा ही कर रहे थे और ऐसा हो रहा था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो खुद जाकर मुस्लिम्स के पार कह रहे थे कि हमें इस्लाम कबूल करना है और हमें मुसलमान बना दो, तो आज की तारीख में भारत में पूरे 200 मिलियन दलित कैसे हैं? और 200 मिलियन दलित की संख्या भारत में मुसलमानों की संख्या से ज़्यादा है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर उस टाइम ऐसा हो रहा था तो आज इतनी संख्या में दलित कैसे हैं? इतना ही नहीं दोस्तों, उन शिक्षिका ने कहा था कि जो इस्लाम है उन्होंने किसी को भी फोर्स कन्वर्जन नहीं किया। अगर फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ तो 4 साहिबजादों में से 2 साहिबजादों को दीवार में क्यों चुनवा दिया गया? इसका जवाब क्या वो दे सकती हैं? मेरे ख्याल में नहीं दे पाएंगी, क्योंकि इस सवाल से सिर्फ बचते ही हैं। आज तक तो मेरे को कोई नहीं मिला जो इस सवाल को से बच के मतलब इस सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि सबको पता है कि जो इस्लाम है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स कन्वर्जन करता है। और हाल ही हमने लव जिहाद के ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें मुस्लिम लड़का अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करता है और बाद में उसका फोर्स कन्वर्जन करवाता है, और अगर कन्वर्जन नहीं करने की शर्त पर उनको मार देता है। अगर वो शिक्षिका इतनी बड़ी इस्लाम भक्त हैं और अगर उनको लगता है कि इस्लाम इतना ही लिबरल है तो वो आगे आकर सिर्फ इस बात का ही जवाब दे दें। मैं आगे आके माफ़ी मांग लूँगा, पर मुझे पता है कि वो इस बात का तो छोड़िए, मेरे को लगता है वो अगर हम उनकी फ़ोटो भी यूज़ करेंगे इस पर तो हो सकता है वो कॉपीराइट करके हमारी इस वीडियो को डिलीट ना करवा दे। दोस्तों, इसके अलावा उस सो कॉल्ड टीचर ने ये भी सिखाया था कि जो हिंदू धर्म है उसमें जो भक्ति भावना की जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के आने के बाद आई। इससे पहले भक्ति भावना थी नहीं हिंदुओं में उनके अनुसार। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका जवाब मैं सिर्फ और सिर्फ माता शबरी के बारे में आपको याद दिलाकर ही देना चाहूँगा। इसके अलावा मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पर इसके अलावा उन्होंने एक बात और बोलती, वो कही थी कि इन्होंने इस्लाम में जो कास्टिज़म है वो नहीं है और वो इक्वलिटी की बात करता है। पर ये लोग ये भूल जाते हैं जो इस्लाम है उसमें 73 फ़िरके हैं और 73 फ़िरके भी ऑलमोस्ट कास्ट के बराबर ही है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हिंदुओं को जगाने में आप हमारी मदद कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।